नमस्कार दोस्तों, प्यारे छात्रों, मैं राहुल मौर्य आप सबको अपने चैनल ट्रिकी मैथ सोल्यूशन बाय राहुल सर में स्वागत करते हैं। आप लोगों को मैं आज क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे प्रश्नावली 1.1 का। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 2 के ही समान है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इसको बटे में लिखा गया है, थोड़ा परेशान हो सकते हैं आप, लेकिन ये भी कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है। जैसे इसमें लिखा गया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताएं। मतलब 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं बताएं। यही क्वेश्चन है ना। तो आप ऐसा कीजिए कि 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो पहले वाले वीडियो में बताए हैं हम, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में, कि 5 अगर लिखा है तो ठीक इसके सामने एक अंक बना दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 5 और 1 6 हो जाएगा ना। और उस 6 को अंश और हर के रूप में लिखिए, और जितना आएगा उतने पहले वाले संख्या में गुणा कीजिए, फिर जितना आएगा दूसरे वाले संख्या में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए हल, और हल में आप दिखा दीजिए 5 परिमेय संख्या ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या, तो आप लिखेंगे 5 परिमेय संख्या कितना, तो आप इसमें एक जोड़ेंगे ना, 5 परिमेय संख्याएं हैं। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, लिखिएगा ज्ञात करनी है। तो जब ज्ञात करनी है तो पहले ही बता चुके हैं, जितनी संख्या पूछेगा उसमें एक जोड़ दीजिए। मतलब कितना? 5 धन 1 बराबर कितना? 6। ये भी बताए हैं कि जितना आ जाएगा उसको अंश और हर के रूप में लिख करके पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए 6 हो गया ना। तो यहाँ पे अब आप काम कीजिए, पहली संख्या कितना है? 3 और बटे 5 गुणा कर दीजिए, कितने से? 6/6 से। वह यहाँ कितना है? तो 4/5 गुणा कर दीजिए 6/6 से। अब गुणा कीजिए, 6 का 18 हो जाएगा, 6×5 30 हो गया। वह यहाँ हो गया 4×6 24 हो गया, और यहाँ पे 6×5 30 हो गया। अब देखिए दोनों का हर समान है ना, तो यहाँ लिखेंगे हर समान है। हर क्या है? समान है। अतः इनके बीच का की परिमेय संख्या बराबर, बीच की परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? तो देख लीजिए 18 है ना, ठीक इसके बाद 19 पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 19 और बटे में 30, कॉमा 20, 20/30, कॉमा 21/30, कॉमा 22/30, फिर से कॉमा 23/30। अब 24 तो है ही, 18 का 18 छोड़ा गया, 19 सॉरी, तो यहाँ पे 24 छोड़ा गया, तो 1 2 3 4 5 हो गया, और यही इनके बीच की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में बता दे रहे हैं, प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, ध्यान से समझिए, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लिखा गया कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला नंबर यानी हल कर दे रहे हैं यहाँ पे, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बोलेंगे सत्य। अब जब सत्य कह देंगे तो क्यों कहेंगे, क्या रीजन है इसका? इसलिए क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के बीच से ही प्राप्त होती है। क्यों? जैसे देख लीजिए 0 1 2 3 4
5 6 7 8 और 9 हो गया ना, तो जीरो आपका पूर्ण लग गया, जीरो लग गया तो पूर्ण हो गया। तो ये पूरी संख्याएं इनके बीच में ही तो है, जब बीच में है तो सत्य है। सेकंड नंबर, सेकंड आपका है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप बोलेंगे असत्य। अब पूछिए क्यों? क्योंकि असत्य इसलिए क्योंकि पूर्णांक पूर्णांक ऋणात्मक व धनात्मक, ऋणात्मक व धनात्मक दोनों होता है, दोनों होता है, लेकिन लेकिन पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होता है, केवल धनात्मक होता है। इसलिए हम इसे पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी क्या है? असत्य है। ये भी क्या है? असत्य है। अब बताइए प्रत्येक पूर्ण जो संख्याएं होती है, प्रत्येक परिमेय जो संख्या होती है वो क्या होता है? एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी बात असत्य है। क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होता है, p बाई क्यू के रूप में होता है, और नहीं लेकिन लगा लीजिएगा, परंतु या लेकिन पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 कहाँ तक 9 तक होता है। इसके साथ ही आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस है वो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, लिंक इसका, चाहेंगे तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।